टेरर फंडिंग केस में बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद की दरखास्त जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला मुलतवी किया। पटियाला हाउस कोर्ट अब 11 सितंबर को केस में अपना फैसला सुनाएगी। बारामूला के सांसद रशीद इंजीनियर से जुड़े मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज महत्वपूर्ण फैसला आना था, लेकिन आज किसी कारणवश वो फैसला नहीं आ सका। इस मामले में कोर्ट के द्वारा अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 11 सितंबर को अब इस मामले में अगला फैसला आएगा। जिस वजह से रशीद इंजीनियर की बात करें तो केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हुई थी। साल 2017 में इस मामले को सबसे पहले केस रजिस्टर किया गया था। UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और जब इस मामले की तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया था तो पता चला कि उनके खिलाफ जो टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला जो है वो निकल के सामने आया था। और इस मामले पे जब और तफ्तीश की गई तो इस मामले पर जांच एजेंसी NIA के साथ साथ ED ने भी इस मामले में केस रजिस्टर किया गया था। लेकिन जिस तरह से अगर मामले की अगर बात करें तो इस मामले में पिछले कुछ समय से लगातार सुनवाई चल रही थी और जब रशीद इंजीनियर बारामूला इलाके से सांसद बने वो चाहते थे कि वो उन्हें रेगुलर जमानत दिया जाए, जिससे कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में जा सके और अपने संसदीय क्षेत्र में जा करके लोगों के विकास से जुड़े मसलों को समझ सके, देख सके। और जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो अभी वहां पर चुनाव का वक्त है। 18 सितंबर को वहां पर पहले चरण का चुनाव होना है, तो उनकी जो पार्टी है अवामी इत्तेहाद पार्टी, वो उनको ऐसा लग रहा था कि अगर चुनाव से पहले अगर उनको बेल मिल जाए तो निश्चित तौर पर उनकी पार्टी को फायदा हो सकता है और कहेंगे कश्मीर की जो राजनीति है उसमें एक बड़ा बदलाव आ सकता है। तो ऐसे उनकी पार्टी और उनके पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा था। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है अभी और इस मामले में अगली जो तारीख मुकर्रर कर दी गई है 11 सितंबर। तो अब देखना लाजमी होगा कि क्या 11 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट रशीद इंजीनियर को जमानत देंगे या नहीं। निश्चित तौर पर इस तारीख पर कोर्ट पर तमाम लोगों की नजर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर न्यूज़ 18।